क्या आपको पता है कि जब आप सोकर उठते हो तो उस समय शरीर में बहुत सारी रिएक्शन हो रही होती है। चंद सेकंड में आपकी अलर्टनेस 0 से 60 सेकंड पर आ जाती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। न्यूरोसाइंस के प्रोफेसर मैथ्यू वॉकर कहते हैं कि तरोताज़ा उठने के लिए आपको यह बात अच्छे से समझनी होगी कि सोना और जागना ये दोनों एकदम विपरीत या उल्टे स्टेट थे। एक तरफ नींद की स्थिति है जहां आप बेहोश हो, दिमाग अंदर ही अंदर काम कर रहा है, लेकिन आपके पास कोई अलर्टनेस नहीं, ना ही कोई एक्टिविटी है। तभी एकदम से अलार्म बजता है और आप उठ गए। कुछ सेकंड में आपकी अलर्टनेस 0 से 60 सेकंड पर आ गई। इस समय आपकी मेमोरी और दिमाग पूरी तरह एक्टिव नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी ये इतना बड़ा बदलाव है जैसे भारी भरकम ट्रेन को 5 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़नी है। यानी आपके सोने और उठने के बीच में आपके शरीर में बहुत सारे रिएक्शन हो रहे हैं जो आपके अलर्टनेस पर असर डालते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि कुछ इतने सूक्ष्म और छोटे हैं कि इनका पता भी नहीं चलता। साइंटिस्ट कहते हैं कि अच्छी बात यह है कि आप 4 फैक्टर्स कंट्रोल कर सकते हैं जो आपकी सुबह की अलर्टनेस पर गहरा प्रभाव डालते हैं। पहला फैक्टर है ब्लड ग्लूकोज रिस्पॉन्स। रिसर्च में देखा गया कि जिन लोगों का ब्लड ग्लूकोज रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, यानी कुछ खाने के बाद जिनकी ब्लड ग्लूकोज जल्दी नॉर्मल लेवल पर आ जाती है, वे लोग उठने के बाद ज़्यादा अलर्ट रहते हैं। इसलिए अगर आप सच में सुबह तरोताज़ा महसूस करना चाहते हो, तो अलर्टनेस के साथ जगना चाहते हो, तो शक्कर पर कंट्रोल करो। खासकर रात में 2 घंटे सोने से पहले केक या मिठाई बिल्कुल मत खाओ। जब आप शक्कर खाकर लेट जाते हो तो शरीर को ब्लड ग्लूकोज बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपकी नींद की क्वालिटी ख़राब होती है और ब्लड ग्लूकोज रिस्पॉन्स बिगड़ जाता है। दूसरा फैक्टर है जो सुबह की अलर्टनेस पर असर डालता है, वो है एक दिन पहले की एक्सरसाइज। एक दिन पहले आपने कितना शारीरिक व्यायाम किया, यह भी बहुत मायने रखता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि क्यों एक्सरसाइज करने से आप अगली सुबह अगले दिन अलर्ट रहते हो, लेकिन हमारा अंदाज़ा है कि एक्सरसाइज करने के कारण शरीर को आराम की ज़रूरत ज़्यादा होती है, इसलिए आप गहरी नींद सोते हो और आपका मूड भी अच्छा होता है। रिसर्च में यह देखा गया कि मूड और आपकी अलर्टनेस में हाई रिलेशन होता है, यानी मूड अच्छा हो तो आप ज़्यादा अलर्ट भी महसूस करोगे। इसलिए अलर्टनेस में एक्सरसाइज का मुख्य रोल है। एक्सरसाइज और अलर्टनेस के पीछे एक और कारण है। जब आप दिन के ज़्यादातर समय बैठकर काम करते हैं तो धीरे धीरे शरीर को कम एनर्जी खर्च करने की आदत पड़ जाती है। ऐसा होने के बाद आपको सुबह उठने में या काम करने में आलस आता है। इसलिए हर दिन 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज करना चाहिए और कम से कम इतनी इंटेंसिटी की होनी चाहिए कि 10 मिनट में आप हाँफने लग जाओ। तीसरा फैक्टर है नाश्ता। आपने सुबह कितने बजे नाश्ता किया और सुबह आपने नाश्ते में क्या खाया, इसका असर सुबह से लेकर दोपहर तक आपकी अलर्टनेस पर पड़ता है। नाश्ता कितने बजे करना चाहिए? न्यूरोसाइंटिस्ट एंड्रू रमन कहते हैं कि ब्रेकफास्ट नियमित एक समय पर करो। इससे आपके हार्मोन्स साइकिल और अलर्टनेस साइकिल रेगुलेट होती है। आयुर्वेद भी यही कहता है, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हो तो 3-4 घंटे के अंदर यानी 7 to 8 बजे के बीच नाश्ता कर ले। आपका नाश्ता कैसा होना चाहिए? नाश्ते में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए, जैसे पोहा, उपमा, इडली, या आप फल भी खा सकते हो। सिंपल शुगर यानी ज़रूरत से मीठी चाय, मिठाई, यह सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चौथा फैक्टर है नींद। आपके सोने का शेड्यूल क्या है? आपकी नींद कितनी गहरी है? वैसे तो बड़ी सिंपल सी बात है, जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो, हर दिन आप दिमाग वाला काम करते हो, तो 7 से 8 घंटे ज़रूर सोना चाहिए। यानी अगर आपको 4 बजे जगना है तो आपको रात को सोने का समय 9 से 10 बजे के बीच रखना चाहिए, ताकि आप 4 बजे उठ सके और आप 6 से 7 घंटा सो सको। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी बात कि आपको हर दिन एक समय पर सोना चाहिए। रैपिड रीसेट। कई बार हम सोचते हैं कि अब हमें 2 दिन की छुट्टी है तो हम देर तक सोएंगे, लेकिन ध्यान देने वाली बात यही है कि शरीर जितनी ज़्यादा लेट सोने का
एडजस्ट कर लेता है, उतनी जल्दी वापस सुबह उठने का एडजस्ट नहीं कर पाता। और आप सैटरडे संडे लेट सोओगे तो फिर संडे से लेकर थर्सडे तक आपको सुबह आलस परेशान करेगा, यानी हमारा शरीर स्लीप साइकिल जल्दी रीसेट नहीं कर पाता। इसलिए भले ही आपको सुबह जल्दी नहीं जागना, तो भी आपके सोने और जगने का शेड्यूल बदलना नहीं चाहिए, नहीं तो आप अगले 3-4 दिन परेशान रहोगे। ये है कुछ टिप्स जो आपको अलर्टनेस के बारे में और दिन भर ऊर्जावान रहने में मदद करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो। थैंक यू।